नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मारामारी देखने को मिली थी। कई जगहों पे पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले लोगों को भी पकड़ा था। कई राज्यों में लगातार इसकी कालाबाजारी की खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी। ऐसे में रेमडेसिविर के कम प्रोडक्शन के चलते केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि जिन राज्यों को इसकी ज़रूरत होती थी, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ये प्रोवाइड कराया जाता था, यानी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देश पर दिया जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस फैसले में बदलाव किया है। अब जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिसको भी ज़रूरत होगी, जिस राज्यों को ज़रूरत होगी, वो राज्य अब कंपनियों से सीधा खरीद सकेगी। मतलब केंद्र सरकार अब रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों को नहीं देगी। हम आपको बता दें कि रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को ऐलान किया है कि सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए केंद्रीय आवंटन को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग एजेंसी ने भी बताया है कि अब देश में उपलब्धता की जो है वो हो गई है। पहले जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, अब डिमांड जो है रेमडेसिविर की घटी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की दूसरी लहर पीक पे थी, उस दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की विशेष मांग बढ़ गई थी। लगातार इसकी इंजेक्शन की कमी देखने को मिली थी। ये खबरें निकल के सामने आ रही थी कि इसकी कालाबाजारी की जा रही है। 1500 का एक इंजेक्शन का एक रेट रखा गया था, जिसको लोगों ने 75 हज़ार रुपये में खरीदा था। लेकिन अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर ढलान की ओर है, तो अब इसकी डिमांड भी घटी है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिन राज्यों को इस इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, वो राज्य सीधे कंपनियों से इस इंजेक्शन को खरीद सकेंगे।